Hello बच्चों, let's see the question. The question is select the correct combination of characteristics for slime molds. तो यहाँ पे जो slime molds के लिए जो characteristics का correct combination है वो हमें यहाँ पे select करना है. Option 1 is parasitic, spore dispersal by water, plasmodium with walls. Option 2 is saprophytic, spore dispersal by air currents, plasmodium without walls. Option 3 is parasitic, spore dispersal by air currents, plasmodium without walls. And option 4 is saprophytic, spore dispersal by water, plasmodium with walls. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट स्लाइम मोल्ड्स. तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये बिलोंग करते हैं टू वन ऑफ द किंगडम्स and that kingdom is Protista. तो यहाँ पे ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं they belong to kingdom Protista. जो किंगडम प्रोटेस्टा है it is one of the kingdom among the 5 kingdoms which was given by R.H. Whitaker. R.H. Whitaker ने organisms को 5 kingdom system of classification से उसे डिवाइड किया into 5 kingdoms, one of which was Protista which consists of unicellular eukaryotes. तो यहाँ पे अगर हम लोग स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट. दे आर नोन एज सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट. तो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट कैसे होते हैं? तो ये जो सैप्रोफाइटिक होते हैं, सैप्रोफाइट होने का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना न्यूट्रिशन जो है उसको विड्रॉ करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. तो यहाँ पे ये जो अपना न्यूट्रिशन है वो ड्रॉ करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट दे ड्रॉ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दे एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट. दे एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर. जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे ये अपना न्यूट्रिशन जो है वो यहाँ पे विड्रॉ करते हैं. अगर हम लोग यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो जब अंडर फेवरेबल कंडीशंस होता है, व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल, तो यहाँ पे ये एक एग्रीगेशन का फॉर्मेशन करते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट अंडर फेवरेबल कंडीशंस, जब कंडीशंस फेवरेबल होते हैं तो यहाँ पे ये एग्रीगेशन का फॉर्मेशन करते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट अंडर फेवरेबल कंडीशंस जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं दे फॉर्म एंड एग्रीगेशन. और ये जो एग्रीगेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम. इट इज नोन एज प्लाज्मोडियम. जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है, व्हेन द कंडीशंस आर अनफेवरेबल, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होता है कि ये जो प्लाज्मोडियम फॉर्म होता है, दिस प्लाज्मोडियम विच इज फॉर्म्ड, ये क्या करता है कि ये डिफरेंशिएट कर जाता है. इट डिफरेंशिएट्स, और यहाँ पे ये डिफरेंशिएट करके फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडी को. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट डिफरेंशिएट्स टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज. और यहाँ पे ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करती हैं. दीज फ्रूटिंग बॉडीज दे प्रोड्यूस स्पोर्स, और ये जो स्पोर्स होते हैं दीज स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स. तो यहाँ पे जब इनमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होते हैं तो दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू द हार्श एनवायरमेंट. और यहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं दे सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स. तो यहाँ पे ये जो स्पोर्स होते हैं दे आर कैरिड बाय एयर करेंट्स. यानी कि दे आर कैरिड बाय विंड. जो फ्लोइंग विंड होते हैं उनसे ये स्पोर्स जो होते हैं दे आर कैरिड अवे. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट दीज स्पोर्स आर कैरिड बाय एयर करेंट्स. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो ऑप्शन 3 में दे रखा है वो हमारा गलत हो जाएगा, बिकॉज इट इज गिवन पैरासिटिक विच इज रॉन्ग. ऑप्शन 4 में दे रखा है सैप्रोफाइटिक विच इज करेक्ट, बट स्पोर डिस्पर्सल बाय वाटर दे रखा है, सो इट इज रॉन्ग. ऑप्शन 1 में हमारा दे रखा है पैरासिटिक स्पोर डिस्पर्सल बाय वाटर विच इज अगेन रॉन्ग. पैरासिटिक इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन 2 में दे रखा है सैप्रोफाइटिक स्पोर डिस्पर्सल बाय एयर करेंट्स एंड प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स. तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. So option 2 is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.